यूपीआई अब फ्रांस में भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले फ्रांस में थे बेस्टिल डे सेलिब्रेशन के लिए। उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया और तभी हमें काफी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनने को मिली। अब यूपीआई फ्रांस में भी चलेगा और इसकी शुरुआत फ्रांस के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट एफिल टावर से होगी। यूपीआई भारत का सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जो भारत को अब ग्लोबल नक्शे पर एक बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे यूपीआई इंटरनेशनल हो रहा है। हम भारत की प्रोग्रेस आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। भारत के टूरिस्ट अब एफिल टावर में यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और यह बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि इसके थ्रू हम यूरोप के बैंक्स को यह कन्विंस कर सकते हैं कि यूपीआई यूरोप के बैंक के साथ भी सिमलेसली काम कर सकता है। चलिए जानते हैं कि यूपीआई इंटरनेशनली कैसे काम करेगा और इसे इंडियन की लाइफ पर कैसे फर्क पड़ेगा। यूपीआई फ्रांस में चलने जा रहा है और यह अनाउंसमेंट अब हुई, लेकिन इसके ऊपर काम करना एनपीसीआई ने 1 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आगे जानते हैं कि एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2022 में एनपीसीआई नाम फ्रांस के लीरा नेटवर्क के साथ एक एमओयू साइन किया था। यूजुअली जब कोई इंडियन टूरिस्ट फॉरेन ट्रैवल करता है तब उसके पास पेमेंट के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि वो फॉरेन करेंसी कैरी करे, यानी कि फ्रांस में ट्रैवल करते समय आपको वहाँ इंडियन रुपीस को यूरो में कन्वर्ट करना पड़ता है। दूसरा है फॉरेक्स कार्ड खरीद लो। ये यूरोस खरीदने जैसा ही हुआ, लेकिन यह यूरोस आपके हाथ में नहीं, आपके कार्ड में से होते हैं और कार्ड स्वाइप करने से यह यूरोस डिडक्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों मेथड में प्रॉब्लम यह होता है कि कन्वर्जन रेट हमेशा बैंक्स के फेवर में होता है, यानी बाई करते समय एक्सचेंज रेट से हाई प्राइस पर हम बाई करते हैं और सेल करते समय एक्सचेंज रेट से कम प्राइस में। और यह प्री लोडेड कार्ड होते हैं, यानी हमें ट्रेवल करने से पहले अनुमान लगाना होता है कि कितना खर्च होगा। अगर खर्चा हमारे अनुमान से ज़्यादा हुआ तो ट्रैवल करते समय एक्स्ट्रा पैसों का बंदोबस्त करना पड़ता है और अगर खर्चा कम हुआ तो बचे हुए पैसे आपके ही पास रहते हैं, जिनके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। पेमेंट करने का तीसरा मेथड ये है कि आपका इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप उसे यूज़ करो। अगर आपके कार्ड पे इंटरनेशनल पेमेंट अनेबल है तो आप अपने इंडियन कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड में कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है और साथ ही साथ आपको एडिशनल 1% से लेकर 3.5% तक मार्कअप चार्जेस भी देने होते हैं। यूपीआई ये सारी प्रॉब्लम सुलझाने वाला है और आपको ये भी बता देते हैं कि यूपीआई के इंटरनेशनल डिमांड इस साल यानी 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट है और इस मौके पर कई इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्निटरी वहां पहुंचे। भारत इस मौके का इस्तेमाल यूपीआई को लाइव डेमोन्स्ट्रेट देने के लिए किया और इंटरनेशनल लोगों को यूपीआई कितना फास्ट, कन्वीनियंट और सीमलेस है यह दिखाया। इस डेमो का रिजल्ट हमें 13 फरवरी 2023 को देखने मिला, जहां हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया कि भारत का यूपीआई अब 13 देश में एक्टिव होगा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मास्टर कार्ड, वीज़ा जैसी कंपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स पर राज करते हैं और मनचाहे चार्जेस लगाते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को यह पता ना हो, लेकिन जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो सारे के सारे पैसे दुकानदार को या फिर वेंडर को नहीं जाते। कुछ पैसे कट होके सीधा वीज़ा मास्टर कार्ड को मिलता है, यानी आपके कन्वीनियंस की फीस वेंडर को चुकानी पड़ती है। लेकिन अब यह सिस्टम जल्द ही खत्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि किन देशों के साथ यूपीआई पार्टनरशिप होने वाली है। रशिया के लिए इस वार के समय ट्रेड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये ट्रेड डॉलर में नहीं हो सकता, इसलिए यूआर या दूसरी करेंसी में ट्रेड करने की बात हो रही है। यूपीआई और बैंक्स ऑफ रसिया के फास्टर पेमेंट सिस्टम यानी एफपीएस को इंटीग्रेट करके सीमलेसली प्लेटफॉर्म बन रहा है। भारत का रुपए और रशिया के कार्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में है,
जहां इंडियन वेंडर्स रुपीस में और रूस वेंडर रूबल में पेमेंट कर सकते हैं। थाईलैंड में पिछले साल 11 मिलियन टूरिस्ट आए, जिनमें से 1 मिलियन इंडियन थे। यानी थाईलैंड के टोटल टूरिज्म का ऑलमोस्ट 10% भारत से आता है। एंड टूरिस्ट के लिए आसानी हो इसलिए प्रॉम्प्ट पे सर्विस यूपीआई इंटीग्रेटेड होगा। यूएई का नेटवर्क इंटरनेशनल पेमेंट, सिंगापुर का पे नाउ, यूनाइटेड किंगडम का टेरापे व पे एक्सपर्ट, ओमान की सेंट्रल बैंक, ऐसे कई पार्टनरशिप यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इन सारी पार्टनरशिप में सिंगापुर की पार्टनरशिप काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि सिंगापुर एशिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश है। और वहीं अगर सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो वह 67,000 अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से भी बहुत अधिक है। इसी के साथ सिंगापुर का टोटल जनसंख्या का 9% इंडियन पॉपुलेशन है। वर्ल्ड बैंक कहता है 2023 में सिंगापुर से भारत $100 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर आया, लेकिन इंटरनेशनल लॉस बॉर्डर टैक्स की वजह से 24 घंटे तक का समय लगता है और वहीं 200 ट्रांसफर करने में 3 से 5,000 तक की फीस लगती है। इस एरा में भारत तेज रफ्तार से एक सुपर पावर बनने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 80% लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद भारत में बैंक अकाउंट तेज रफ्तार से बढ़े हैं। बढ़ते हुए बैंक अकाउंट से यह प्रूफ हो रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है और यह यूपीआई एक भारत के लिए एक रेगुलेशन है। और इसके बदौलत आज भारत में एक सब्जी वाले से लेकर एक दुकान वाले तक हर कोई यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा है। और अभी तक यूपीआई ने 9 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और यह आंकड़ा आगे जाकर और डबल होने वाला है। तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।